नमस्कार, मैं रोशन हूँ और हम संसद में हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया है। बहुत अच्छा रहा संसद सत्र में इस बार 111% काम हुआ, खूब काम हुआ। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ ऐसी हो गई जो बहुत ही दुखद रही और जिसने इतिहास में कलंकित गिनी जाएँगी। एक तो जब जयराम जी बिल पास हो रहा था, तो उसमें कुछ लोग संसद में लोकसभा में टेबल के ऊपर चढ़ गए और उनके खिलाफ जो 8 एमपी हैं, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी आ गया है। और 2 घटनाएँ ऐसी हुई कि एक सांसद ने संसद के अंदर सिगरेट पी और एक सांसद ने यहाँ पोर्टिको में यानी जो मकर द्वार है, वहाँ सिगरेट पी। तो ये 2 और उसके अलावा कुछ और भी रहा, आज उस पर बात करेंगे और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्र जी। विकास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। विकास जी, ये जो हम इतने सालों से देख रहे हैं और हमने जो अभी मानसून सत्र था, उसमें तो हमने देखा केवल 40% ही काम हुआ, विपक्ष ने काम ही नहीं करने दिया। 40% भी शोर-शराबा हंगामे में हुआ। इस बार बहुत अच्छा रहा। 111% काम यहाँ हुआ और राज्यसभा में भी लगभग इतना ही हुआ, 100 से ज़्यादा। और जो महत्वपूर्ण थे, काम थे, वो हुए। 9 में 9 बिल पेश किए गए, 8 बिल पेश हुए, पास हो गए। तो ये लगभग आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 100% काम हुआ। पहले तो आप इस सत्र को कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इस सत्र का आकलन किया जाए, तो तुलना करने के लिए कोई उदाहरण लेना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो फिर तुलना हो नहीं हो नहीं पाएगा। सकती। हाँ। तो पिछले सत्रों को आप देख लीजिए, खुद आप गवाह हैं हुँ, कि क्या होता था, किस तरीके से हंगामे होते थे। पूरा सत्र ही खत्म, खत्म। कोई विधायी कार्य व्यापार नहीं। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में शोर-शराबे के बीच कुछ बिलों को पास अब वो कराया गया ज़बरदस्ती था, ज़बरन कभी प्रश्नकाल नहीं चल नहीं पाया। चल रहा है। जो सांसदों का सबसे बड़ा हक है, सांसद हाँ, मानते हैं, वो शून्यकाल है। शून्यकाल है, वो भी नहीं वो चला। भी नहीं चल सका, बाकी विधायी कार्य व्यापार का तो पूछिए ही नहीं। हाँ, उस लिहाज से अगर आप देखें तो कई सत्र बाद इस बात का संतोष है कि शीतकालीन सत्र चला है। चला है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, हुँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों हुँ, हिस्सेदारी हुँ। ठीक से हुई, कहीं कोई उसमें व्यवधान नहीं आया। उसके बाद बेशक जी राम जी यानी गारंटी फॉर रोजगार क्या हाँ, पूरा भारत। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता हाँ, है वो कि विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी फॉर गारंटी रोजगार फॉर एंड रोज़गार आजीविका मिशन ग्रामीण, ग्रामीण। जी राम जी, जी, ये पूरा है। हाँ। इसमें भी हिस्सेदारी विपक्ष की ठीक रही, बहुत ज़बरदस्त रही। जबरदस्त रही। 8 घंटे की चर्चा सबसे 12 ज्यादा घंटे हुई। विरोध इस सत्र में इसी पर देखा गया। हाँ, लेकिन जब चर्चा चल रही थी सदन के अंदर, हाँ, तो हिस्सेदारी रही। हाँ, लेकिन जब पास कराने का जब अवसर आया, तो विपक्ष ने वो कर दिया हाँ। जिसको बारे में कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने तो कलंकित कर दिया, कलंकित लोकतंत्र को जी, तार-तार कर दिया। आप देखें कि संसद के लिए संसदीय और असंसदीय चीजें बिल्कुल कोडिफाई हैं, बिल्कुल, लिखी हुई हैं लिखी हुई। कि कौन से शब्द संसदीय हैं, कौन से शब्द जो हैं असंसद असंसदीय हैं, क्या कौन व्यवहार सा करना चाहिए? आचरण जो है असंसदीय है और कौन सा संसदीय है। लेकिन पिछले कई सत्र से मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, दुखी भी होता हूँ कि अब वो मर्यादा रही नहीं। हाँ, दुःख होता है। दुःख होता है कि एक पूरी दुनिया, अगर छोड़ दीजिए पूरी दुनिया को, कम से कम पूरा भारत तो टकटकी लगाकर देखता है ना कि माननीय लोग गए हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ हालाँकि राजनीति ही होती है, सारी बातें राजनीतिक कारणों से ही होती हैं, कोई पर्सनल कारण यहाँ होते नहीं हैं। सभी दलों के अपने राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन मेरा यही निवेदन है, अगर कोई सुने, कि ठीक है कि राजनीति ही है, लेकिन ये तय होना चाहिए कि ठीक है कि जो तमाम जो दल हैं, जिनके सांसद यहाँ जीत कर आए हैं, कम से कम वो इस बात की सहमति ज़रूर बनाएँ कि जो विरोध करने का अब जो तरीका ठीक है, मुद्दे उठाएँगे। लेकिन कम से कम संसद चले और जनता से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ उठें। मैं हाउस एडजॉर्न करने से तो मुद्दा कैसे उठेंगे? वो तो एडजॉर्न हो गया। हंगामा होगा तो आप एडजर्न नहीं होगा, आप जब हाउस चलाएँगे तभी तो मुद्दा उठाएँगे ना। तभी चलेगा। आप तो हाउस को बात चलाइए। यहाँ है कि एक कोई एजेंडा तय कर लिया गया, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नहीं होता था। अब राजनीतिक दल है या विपक्ष करिए पूरे तौर पर एक एजेंडा उसने तय कर लिया। हुँ, मुझे तो ये लगता है कि अब जिस तरीके से मुद्दे उठते हैं, हंगामा होता है, विपक्ष के का एक टारगेट होता है कि सदन न चलने दो, काम का में व्यवधान पैदा कर दो और किसी तरीके से अपने मुद्दे को उठाओ और जब सरकार की बारी आए, सरकार वाले भी कहते हैं, हुँ, बार-बार कहते हैं, तो खुद निकल जाओ। हुँ, एक ये प्रवृत्ति बड़ी गलत है। हुँ। दूसरे एक एजेंडा सेट करके आओ और सदन की कार्रवाई न चलने दो। साहब ऐसा नहीं हो ऐसा सकता नहीं हो सकता। है। पूरे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जी। हम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, उनकी वहाँ देश के का विकास कार्य बाधित होता बिल्कुल। है। और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो मायूस होते हैं। मायूस होते हैं, हर व्यक्ति मायूस होता हाँ, है कि आप एक एजेंडा आपने तय कर लिया। अरे साहब, एक एजेंडा आपने अपने राजनीतिक कारणों के लिए तय किया और देखिए, यहाँ मैं खोल कर बोलूँ जो मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी समझ ठीक ना हो, हुँ, कि अब विपक्ष का रवैया दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से ऐसा करो कि ये मोदी बदनाम हो।
हाँ, बदनाम वो उल्टा पड़ जाता है। कि मोदी को बदनाम करना है, इसीलिए एन केन प्रकारेण सदन को उठाओ, मुद्दे को उठाओ, एजेंडे को उठाओ, एजेंडा सेट करो। देखो, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष कैसे नहीं उठाएगा। अगर हम जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। बिना विपक्ष हम इस संसदीय व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन